से अब से नटराज क्रिया सीखने के बाद से थोड़ा हम कुछ अपने आप में परिवर्तन लाएं या परिवर्तन की तरफ जाएं। अब हम वैसा जीवन न जिए जो अब तक हम जीते हुए आए। अब हम वैसा जीवन जिए कि हमारा जीवन और अच्छा हो जाए। और अच्छा हो जाए मतलब क्या हो जाए कि स्वच्छ हो जाए और स्वस्थ हो जाए और समर्थ हो जाए और पहले से और हम समर्थ हो जाए। ऐसा हमारा जीवन अब अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। अभी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो हमको ये सोचना है, पहले बात तो दिमाग में ये बिठा लेना है कि जो हम परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, तो नाम अलग अलग लेकिन एक ही की बात करते हैं, एक ही की बात करते हैं। तो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई एक ऐसा सर्टेन पर्टिकुलर कोई एक जगह बैठा हुआ ऐसा कोई नहीं है। तो वो क्या है कि वह एक वैश्विक ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, पावर है। और वो सब कुछ जो कुछ है सब पावर है। उस परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वह अनंत है। दैट मीन्स कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, एंड और स्टार्ट नहीं, प्रारंभ आणि शेवट नहीं। और वो एक ही है जिसका अंत नहीं है और जिसका उद्गम भी नहीं है। तो जो जिसका अंत और उद्गम नहीं है तो उसी के अंदर सब कुछ है, उससे फिर अलग कुछ भी नहीं है और सब उसी से है, सब उसी में है। तो हम सब उस ऊर्जा में कहीं न कहीं उसके ही पार्ट हैं, है ना? पढ़ते बात समझ में आ रही है? और यही बात हमारे ऋषियों ने जब चिंतन में जाकर, ध्यान में जाकर देखा तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब वही जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, शक्ति है, अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म म्हणजे वही ईश्वर अर्थात शक्ति, वही परमात्मा अर्थात शक्ति, वही अल्लाह, वही गॉड, उसी को ब्रह्म कहते हैं, शक्ति। जो टोटल है, उसके टोटलिटी में सब है, उससे अलग कुछ नहीं। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म, ब्रह्म मतलब वह शक्ति जिससे सब है, जिसमें वह सब है, वह शक्ति ब्रह्म। तो ये सब एक ही नाम हो गए, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड। सब कुछ उसी में हो रहा है, उसी से बन रहा है। तो हमारे ईश्वर ने इस बात को समझा, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि सब कुछ ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति का सब कुछ कॉन्सेप्ट है टोटल। शक्ति को दो स्टेट है उसके, एक सॉलिड है और एक अनविजिबल है, जिसको फील कर सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक को हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ सॉलिड फॉर्म में हम तो वायर होगा, उसके अंदर कॉपर की तार होगी, वायर होगी, बराबर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, नटराज क्रिया योग शक्ति का योग है। शिव और शक्ति, शक्ति के स्वरूप में नटराज परमात्मा का एक स्वरूप है। तो जो अनंत है उसकी कोई आकार नहीं, उसका कोई प्रकार नहीं, उसका कोई गुण भी नहीं बता सकते आप, क्योंकि इतने सारे गुण हैं कि आप बता नहीं सकते हो। तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यू कांट डिफाइन इट, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत है ना। अनंता तुला रे कसे, अनंता तुला कसे रे नमावे, मराठी में कहा गया कि अनंत को हम कैसे कैसे समझें। तो आपने ये बात समझना कि सब कुछ शक्ति है और आप भी शक्ति हो और मैं भी शक्ति हूं। और शक्ति का एक बेस होता है, एनर्जी। शक्ति जो होती है वो बिना आधार के एक्टिव नहीं हो पाती, उसको कुछ न कुछ बेस चाहिए। तो हमारी ईश्वर ने शक्ति को जो है वह स्त्रीलिंग कहा, और शक्ति का जो बेस है उसको पुरुष लिंग कहा,
फीमेल जेंडर एंड मेल जेंडर, बराबर। और इसीलिए फीमेल जेंडर होने के नाते शक्ति को मां कहा, क्या कहा, और इसीलिए हमारे यहाँ शक्ति को मां के रूप में पूजा जाता है। पूछते हैं ना सभी भारतवासी, इंडियन लोग का मैं नहीं कैसे, सभी भारतवासी। तो शक्ति और शिव, शिव क्या है, उसका बेस है, और शक्ति क्या है, वह क्रिएटिव पावर है, और वो क्रिएटिव पावर के कारण ही शिव भी है, शिव के कारण भी शक्ति भी। बोथ आर इक्वल एंड कंप्लीटली इक्वली इन्वॉल्व इन ईच अदर, एकमेकात पूर्णपणे समाविष्ट आहे। और जब पूर्ण रूप से हम एक दूसरे के अंदर समाविष्ट है, तो वो बताया गया हमारे सनातन भारत में अर्धनारीश्वर के रूप में एक प्रतिमा आई है, एक भगवान शिव के रूप को दिखाया गया। उसमें 50% पार्ट ऑफ द फीमेल, 50% पार्ट ऑफ द मेल, अर्धनारीश्वर। मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं है, दोनों एक दूसरे में है। तो स्त्री के अंदर पुरुष है, पुरुष के अंदर स्त्री है, और बिना स्त्री के पुरुष का नहीं चल सकता, बिना पुरुष के स्त्री का। दोनों का ये कोई मूर्खता होगी कि हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के बाद ही हम तीसरा भी हम ही पैदा होते हैं। हम दोनों इकट्ठे आते हैं और तीसरा जो जन्म लेता है वो भी हम ही होते हैं, मैं ही होता हूँ। स्टेटस मतलब स्थिति का भेद है, बात एक ही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर इन 6 दिनों में कुछ परिवर्तन आया है। शायद आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इससे पहले भी योग करते थे? आप आपने कुछ भी नहीं किया, और वो क्या बोलते हैं आरोग्य वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो जिन्होंने योग किया है वो समझ जाएंगे, मैं कहूंगा तो कि ये जो ये नटराज क्रिया का जो 6 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का एक्सपीरियंस है, वो आपके पहले वाले योग से अलग होगा, हाँ या ना? हाँ। आसन नहीं है, नहीं, सवाल प्रकार का नहीं, फीलिंग का। हाँ। जो आप 5-6 दिन में जो अनुभव कर रहे हैं, वो आप जो भी पहले कर रहे थे उससे कुछ अलग अनुभव कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, हाँ या ना? तो क्यों ऐसा? कितने समय से आप योग कर रहे हो? बहुत सालों से ऐसे, बहुत सालों से लगा। योग प्रवेश, योग परिचय आप 10 साल रेगुलर करते हो, हमेशा करते हो, बराबर। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। 5 साल से 10 साल से योग कर रहे हैं और 5 दिन का एक्सपीरियंस उससे अलग है, और वो एक्सपीरियंस मतलब कुछ अपने अंदर ऊर्जा में परिवर्तन आया है, वही एक्सपीरियंस है ना, है ना? आपका ध्यान मैं कहां लाना चाहता हूं? मेरी तरफ देखो। क्यों देखने के लिए मैं मेरी तरफ कहता हूं? क्योंकि ऊर्जा शक्ति की मैं बात करता हूं, और जो बात कर रहा है वो भी तो शक्ति है। तो आप मुझे देखते हो तो मुझसे अटैच होते हो, और वह एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएट हो रही है, जो फॉर्मेशन आपके अंदर जो स्वरूप बन रहा है, वो मेरे थ्रू बन रहा है ना। तो मुझसे जब जुड़ोगे, मुझे देखोगे, मुझे याद करोगे आज के बाद भी, तो भी आपको इस एनर्जी के थ्रू बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपकी एनर्जी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो आज के बाद आपका जीवन बदला हुआ है। तो अभी देखो आप अपने शरीर के अंदर क्या खाना, 2 चीज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक तो हम पहले से ऊर्जा लेके आए हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म की ऊर्जा है वो तो हमारे पूरे शरीर, मतलब आज का वर्तमान जीवन तो हमारा वही है, उसी कारण हुआ है। पूर्व के जन्म में जो कर्म किए, कर्म से जो हमने ऊर्जा क्रिएट की, और वो क्रिएट करके वो ऊर्जा ऑटोमेटिक नेचर सिस्टम है प्रकृति का हमारे साथ, वो हमारे शरीर में, वह शरीर जो इनर बॉडी है जिसको जीव कहते हैं, उसके साथ वो अटैच हो जाती है। तो ऑलरेडी वो है, लेकिन अब जो भी है उसमें हम और चेंजेस करें, ठीक है? हम उस डिटेल में नहीं जाते, कभी मौका मिला तो हम जाएंगे, समझाएंगे आपको। अब जो है आप 2-3 बातों का ध्यान रखो। एक तो
वह सब कुछ काम करो जिससे कि आपके अब जो ऊर्जा है यह सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा है आपके अंदर, थोड़ी बढ़ गई है पहले से, ये बढ़ती रहनी चाहिए। तो क्या नहीं करना और क्या करना, तो आपको क्या खाना है वो विचार करना। तो भोजन वह लेना जिससे किसी को कोई कष्ट ना हो। भोजन कौन सा लेना? जीवसाठी जेवण। तो जेवण कौन सा लेना? अब आप भोजन क्यों लेते हो? कष्ट तो आयुष के लिए लेते हो या सुख अनुभव के लिए लेते हो? बोलो बोलो ना। भोजन आपण जेवतो ते आपल्याला चांगलं वाटायसाठी जेवतो का तकलीफ होण्यासाठी जेवतो? चांगलं वाट, कहीं से कष्ट देके आया है, किसी को दुख देके आया है, जो आपके जीवन को संवारने के लिए जो जीवन है, भोजन है, वह किसी का जीवन उद्ध्वस्त करके आया है क्या? सोचना इस बात पे। तो उस जीवन से आपको सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो क्या खाना? देखो, मुंह दिया परमात्मा ने किस काम के लिए दिया है? बोलो, जोर से बोलो। तोंड का दिला देवाने? काय काम करायसाठी तोंड दिलाय? बोलण्यासाठी, हाँ, खाने दिलाय। मतलब बात वही हुई कि बोलने के लिए और खाने के लिए। मैं थोड़ा इसमें सुधार करता हूँ कि मुंह बोलने के लिए और खाने के लिए, इसमें थोड़ा सा सुधार करता हूं कि मुंह अच्छा खाने के लिए दिया, सुखमय भोजन, स्वच्छ भोजन, स्वस्थ भोजन, समर्थ भोजन लेने के लिए मुंह, और अच्छा बोलने के लिए मुंह दिया है। तो मुंह आपका खुलना चाहिए स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ भोजन लेने के लिए। तो स्वच्छ भोजन वही होगा जो अहिंसक है, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई है, जिसमें किसी का दिल दुखा नहीं है, जो आपका अपना अधिकार से मिला हुआ है या प्रकृति ने आपको दिया हुआ। और बोलना वो बोलना है आपने जो स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, समर्थ हो। आपकी बोली से अगर कोई दुखी हो गया तो आपका बोलना न स्वच्छ है, न स्वस्थ है, न समर्थ। तो क्या बोलना है? विचार करना है, विचार केलं पाहिजे, सर्वांनी केलं पाहिजे। आणि जर आपण असं विचार करो, यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो देखो आपके घर में कैसे कैसे किस तरह से समस्या समाधान में चली जाएगी। जो लोग आपसे दूर थे नजदीक आएंगे, जो नजदीक थे और नजदीक आएंगे, जो गलत फहमियां थी वो मिटेगी जब आप विचार पूर्वक बोलोगे, है ना। तो मुंह आपकी ऊर्जा को स्वच्छ रखना है, तो मुंह में स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ भोजन लेना, अर्थात बाहर का जो भी है वो सब कचरा है। कंपनी फैक्ट्री का बाहर का बनाया हुआ जो भी वो कचरा है वो अस्वच्छ है, वो अस्वच्छ ऊर्जा उसमें है, जो भी कुछ। तो बाहर का भोजन लेने की कोई ऐसी परिस्थिति आए कि भाई 90%, 80%, 80% भी ना आएगा ना, एज मच एज पॉसिबल मैं नहीं लूंगा, लेकिन 20% में कुछ ऐसी अपरिहार्य कारण है, नहीं चल सकता है, तो ठीक है, तो बाहर का मैं कुछ खाऊं, न खाऊं न खिलाऊं, मुझे नहीं खाना, लेकिन बाहर के अपने जो कुछ मेहमान आए कोई उसको खिलाना, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बाहर का कचरा कुछ भी मत खाओ, भरोसा नहीं है कि किसने क्या मिलाया, किसने क्या दिया है। इवन पॉकेट पर लिखा हुआ है 100% वेज, इवन लिखा है 100% हाइजीनिक, इवन लिखा 100% दिस एंड दैट, लेकिन उसकी एनर्जी जिसने बनाया वो कैसी है वो आपको पता है, वो उसमें है, वो आपके अंदर आएगी। आपको तो पता है आपकी पत्नी, आपको पता है आपके पति, आपको पता है आपकी माँ है, आपकी पता है इसने इतने सबने पिता है, और इनकी एनर्जी अपने से अटैच होती है, और इन्होंने बनाया हुआ है, प्रेम से बनाया हुआ है, या आपने बनाया है, स्वयं ने बनाया है। ये सब खाने का और विचार बोलने का, ये दोनों ध्यान रखो। बाहर का सब मत खाओ, चाहे कैसा भी हो। 20% तो मत खाओ, छोड़ दो, बाकी 80% तो आप परहेज करो, अगर आपकी ऊर्जा आपको सही रखनी तो। और बोलो तो विचार पूर्वक बोलो, उचित अनुचित का भान रखो। और फिर भी अनजाने में गलती हो गई, कुछ ऐसी बोल दिए कि किसी को तकलीफ हो गया, कष्ट हो गया,
मान लो फिर भी न चाहते हुए भी बोल दिया, तो क्या करो, अपनी गलती मान लो, अपनी गलती मानो। गलती मानोगे तो आपके गलत परिणाम से बच जाओगे। जो आपने गलत परिणाम बोलकर उत्पन्न कर दिया है, गलत ऊर्जा, एनर्जी, उससे बच जाओगे। समझ रहे हो ना? तो गलती मान लो, पहला तो बोलो, तो विचार पूर्वक बोलो, ऐसा बोलो कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोल और हमको शीतल करे और आप शीतल हो। तो ऐसा अगर नहीं बोल पाए, गलती से बोल दिए कुछ उल्टा सीधा, जिसको भी बोले हो उससे क्षमा याचना कर लो। मैं गुस्से में थी, मैं पूरा संतुलित नहीं था, माझं तोल बरोबर नव्हतं, जरा वेगळ्या परिस्थितीत होते, माझी चूक झाली, तुम्हाला वेदना झाली, कष्ट झालं, तुमचा अपमान झालं, मला कळलेलं आहे, मी माफी मांगते, मैं क्षमा मांगता हूं। उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि चलो इसने ठीक है बोल दिया, और वो दोबारा आपकी थोड़ा सा आपके प्रति उसको पोलाइट हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, रेस्पेक्टिव हो जाएगा, है ना? है ना? तो उससे भी आपने बोल दिया कुछ, तो वहां पर उसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट हो, नेगेटिव एनर्जी, वो तुरंत आपके अंदर आएगी। ये समझ लेना, किसी को हर्ट हुआ, किसी का दिल दुखा, वो एनर्जी उसका एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, और हमारे अंदर आ जाती है। कोई दुखी हो गया तुम्हारे व्यवहार से, तो तुम सुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखना, ये मैं एनर्जी आपकी खराब नहीं इसके बोली। तो हम खाने की बात करते हैं, तो हम ये हाथ मिलाने वाली बात तो आपको कल समझा चुका हूं। ये देखो, यहाँ पर हमारा एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमारा एक आध्यात्मिक चक्र है, अनहद चक्र है, और बहुत पावरफुल चक्र है, और हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारा सब कुछ है, हम सब कुछ वही है। तो यहाँ पर जब हम बार बार यहाँ हाथ लाते हैं ना, तो ये एक टोटल एक सर्कल एनर्जी का बन जाता है। तो ये हाथ में भी चक्र, यहाँ पर भी हमारे ये यहाँ ऐसा चक्र है जो एनर्जी गेन भी करता है, एनर्जी छोड़ता भी है, ऊर्जा छोड़ता भी है, ऐसा चक्र है। तो ये चक्र जो यहाँ होता है, और ऐसे जब हम झुकाते हैं तो यहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ मन शक्ति होती है, इसके ऊपर सरस्वती चक्र है, उसके ऊपर अनहद चित्त मंडल है, उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र है, उसके ऊपर सहस्त्रसार है। अरे आपको चित्त मंडल और सरस्वती चक्र के बारे में कोई नहीं पता। जब ऐसे करते हो तो वो टोटल आपके अंदर एक रिवोल्यूशन, चेतना की जागृति हो जाती है। ये नमस्कार करते हो ना, तो जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है ना, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो भाव, उसके अंदर एक भाव उगता है, भाव के आधार पर वो उसके कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, त्याचं जे काय रूप स्वरूप निर्मित होतं ते भाव नहीं। भाव म्हणजे, अभी ठीक है, मैं भाव का एग्जांपल देता हूं। अभी मैं आपको देख रहा हूं, समझना, सब ध्यान देना। अभी मैं आपको देख रहा हूं, देखना कोई गुनाह है? लेकिन मैं किस भाव से देख रहा हूं, किस विचार से देख रहा हूं? मैं बहन की नजर से देख रहा हूं, इट्स ऑल राइट, ओके, एज ए फ्रेंड, ओके। और कुछ दूसरी नजर से देखूं तो तुरंत रिएक्शन आ जाएगा। मतलब भाव बदले तो रिएक्शन बदला, भाव बदलला, तुझ्याकडे किंवा तू माझ्याकडे पाहतेस, किंवा ऐसी तरह दुनिया में अगर मैं आपको आपकी तरफ थोड़ा गुस्से से देख रहा हूं, तो मतलब गुस्से का भाव है, तो आपके अंदर क्या प्रेम का भाव आएगा मेरे लिए? नहीं आएगा। और मैं प्यार से देख रहा हूं, तो भाव म्हणजे वह विचार, वह ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है भाव से भाषित होती है, प्रकट होती है, क्रिएट होती है, उसके अंदर से दूसरी ऊर्जा निर्मित होती है। हम किस भाव से, किस विचार से, तो ऊर्जा जो है भाव से। तो जब भाव तद भवेत्, ऐसा कहा गया है, जो भाव ऐसा होता है। अगर मेरे पास जो भाव है वही भाव आपका है, तो हम लोग में अटक, तो हम जुड़ जाएंगे। मैं क्रिमिनल माइंडेड हूँ, क्रिमिनल भाव है, और आप भी क्रिमिनल हो, आप भी क्रिमिनल हो, तो आपका फिर हमारी दोस्ती बनेगी। लेकिन नहीं हूं तो वहां ऊर्जा में विपरीत स्थिति बन जाएगी। तो कहना ये चाहता हूं कि आपसे कुछ गलती हो गई, क्षमा याचना कर लो। ज्यादा बड़ी गलती हो गई, कुछ प्रायश्चित कर लो, अपने लिए कुछ सजा नक्की करो। ऐसी सजा नक्की करो कि आपको खाली लेसन मिले, शिक्षा मिले, न कि आपका कुछ फिजिकल नुकसान हो जाए। जाके गाड़ी के नीचे जान देने वाली सजा मत ले लो, या घासलेट डाल के जलाने वाली सजा मत ले लो, या पॉइजन लेने वाली सजा मत ले लो।
तो ऐसी सजा लो जिससे कि हमको लेसन मिले और हम ये ध्यान रखें हम खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग के पर्पज से अपने आप को उसको प्रायश्चित होगी। तो क्या होगा कि जो भाव आपके दूसरे के अंदर जो आप डाल रहे हो उसमें जो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होगी जो आपके अंदर फिर से आएगी उससे बच जाओगे। देखो मैंने बताया नमस्कार पे, मैंने बताया खाने पे, मैंने बताया बोलने पे, बोलने के बाद भी कुछ गलती हो गई है तो उसको स्वीकार लो, मान लो। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी ने गलती की और स्वीकार नहीं रहा तो हम जिद पकड़ लेंगे कि वो अपनी गलती मान नहीं रहा है, मान नहीं रही है और फिर वो भी एक ऐसी ऊर्जा निर्माण करेगा जिससे कि सब टूटने वाला है। तो वहां पर एक और मैं आपको ज्ञान योग दे रहा हूं, यथा स्थिति सहज भाव, एक मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र दे रहा हूं, मंत्र मीन्स वो एक ऊर्जा का ही सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है। यथा स्थिति सहज भाव, बोलो सब लोग। यथा स्थिति सहज भाव, यथा स्थिति बोलो। यथा स्थिति सहज भाव, यथा स्थिति सहज भाव। यथा स्थिति सहज। क्या मतलब? ये मंत्र है बहुत, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है। मुंह का मैंने बताया क्या खाना क्या बोलना, बोलते गलती हो गई तो अपनी क्षमा और प्रायश्चित ध्यान रखो, क्षमा और प्रायश्चित, उचित अनुचित क्षमा प्रायश्चित और यथा स्थिति सहज भाव। तो यथा स्थिति सहज भाव मतलब अभी ये हो गया कि मैंने कह दिया कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको फील नहीं हो रहा है कि वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और आपको कुछ तकलीफ हो रही है, आपको तुम्हाला ते सहन होत नाही किंवा त्याचे त्रास होतोय, तर त्या ठिकाणी या सब जगह पर यह मंत्र काम आएगा, यथा स्थिति सहज भाव। सामने वाले ने आपको सम्मान दिया नहीं दिया, आपका फायदा हुआ नहीं हुआ, आपकी जो अपेक्षा थी तुमची जी का अपेक्षा होती त्यानुसार तुम्हाला वर्तन वागणूक मिळाली नाही मिळाली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप यथा स्थिति सहज भाव का मंत्र ले लोगे, यथा स्थिति सहज भाव मतलब क्या कि तुमची शांति आणि तुमचा संयम, आपकी शांति और आपका संयम। तो संयम से शांति का संबंध है। तुम्हाला योग्य व्यवहार भेटलं नाही, आपको चाहिए ऐसा बिहेवियर मिला नहीं, ऐसा रिजल्ट मिला नहीं, कोई बात नहीं, आपने वो अपने अंदर नहीं लेना। तो क्या करना कि अपना शांति, अपना धैर्य, अपना धीरज, अपना पेशेंस, जब हमारा पेशेंस जाता है, जब हमारा धीरज जाता है, जब हमारा धैर्य जाता है तभी समस्या होती है। नींद नहीं आना समस्या नहीं है, नींद नहीं आ रही इस बात की चिंता करना समस्या है, इस बात को लेकर अपना धैर्य, अपना पेशेंस लॉस करना वह समस्या है। नींद नहीं आना समस्या नहीं, नुकसान होना समस्या नहीं, नुकसान की चिंता करना, अपना धैर्य खोना, किसी ने सम्मान नहीं दिया तो उसकी चिंता करना, अपना धैर्य खोना, किसी ने क्षमा नहीं मांगी उसकी चिंता करना और अपना धैर्य खोना, ये समस्या है, ये समस्या है। तो वहां पर आपको ये मंत्र काम आएगा, यथा स्थिति सहज भाव, कोई बात नहीं है, फायदा हुआ नो प्रॉब्लम, नुकसान हुआ नो प्रॉब्लम, अच्छा व्यवहार मिला नो, हम अपना संयम नहीं खोएंगे, हम अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे, मी माझा संयम तेवढ ठेवणार, काय होऊ दे। तो समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? तो जब आपका संयम बना रहेगा तभी आपकी शांति बन सकती है। संयम, धैर्य, पेशेंस लॉस हो गया तो पीस रहेगी, शांति रहेगी। तो शांति का संबंध सीधा सीधा आपके धैर्य से, आपकी सहन शक्ति से, आपके पेशेंस से। तो धैर्य शक्ति, सहन शक्ति और ये जो भी ज्ञान योग है इस पर चलने की शक्ति के लिए हमने आपको ये क्रिया योग बता दी। इसके माध्यम से आपके अंदर शक्ति निर्माण हो रही है और जो आपको धैर्य दे रही है। तो ये योग आपको छोड़ना है, करते रहना है, कम से कम 1 से 1.25 घंटा रोज नियमित करते रहना।
इससे आपके यथास्थिति सहज भाव की शक्ति बनेगी। यथास्थिति सहज भाव की शक्ति बनेगी। तो याद रखना, सुबह सो के उठना, तो अपने शरीर के अंदर सहज भाव है क्या, यथास्थिति सहज भाव है क्या। अब कोई तकलीफ हो रही है और हमने उसके तकलीफ इतनी समस्या नहीं है जितना उसका त्याची चिंता करने ही समस्या है। तो हम अपने आप में सहज हैं क्या, अपने परिवार में सहज हैं क्या, यथास्थिति सहज है क्या, पति के रूप में पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ सहज हैं क्या, कंपनी में, कारखाने में, दुनिया में, गाड़ी में, ट्रेन में जो परिस्थिति है उसके अनुसार सहज है क्या, यथास्थिति सहज है क्या। ये सुबह से शाम आपको चेक करते रहना पड़ेगा, तब ये मंत्र काम है। अब कोई बात हो गई और सहज नहीं हो तो चढ़ जाएगी बात तुम्हारे सर पर, प्रेशर बढ़ा देगी और फिर नहीं होना है वो हो जाएगा। तो वहां पर ये मंत्र आपको काम आएगा, यथास्थिति सहज भाव। बोलो ठीक है। बात कुछ लग रही है आपके काम की, वाटते का हे उपयोगी आहे असं वाटते का? पण चिंता तर असतेच ना. हो असणारच ना, हा असते ना, पण त्याला त्या चिंतेला असं आपण बोलायचं की आता यथास्थिती सहज भाव राहायचा आहे। जरी आपण किती म्हटलं की आपण त्याच्याकडे हो चिंता नसणार, परिस्थिती असेल तर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तुम्ही सहज आहे तो अभी आगे सुन लो, इनका भी उत्तर सुना है। यथास्थिती सहज भाव मतलब स्वतःच अवस्था आहे, बघत आपलं तोंड संयम जागी, अवेकन मतलब जागे हुए हो, सोए हुए नहीं हो, तब आप अपने आप को देख सकते हैं। तो जब आप देखोगे, जागरूक रहोगे कि मैंने यथास्थिति सहज भाव का संकल्प लिया है, मंत्र लिया है और मेरा संयम जा रहा है, तो ना मला तसं त्याची चिंता नहीं, फिर उसको हमको ज्यादा सोचना नहीं, जो है ठीक है, अब आगे हम अच्छा क्या कर सकते हैं वो करेंगे। तो जब आपका संयम बना रहेगा तो आपकी शांति बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? और शांति बनी रहेगी तो आपकी शक्ति बनी रहेगी, और आपकी शक्ति बनी रहेगी तो समस्या नहीं होगी। तो क्या समस्या नहीं होगी? संयम गया, शांति गई, शांति गई तो शक्ति गई, शक्ति गई तो समस्या आई। तो चिंता की जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर हमको अपना नियंत्रण लेना है, तो त्याच्यावरती काहीतरी तोडगा काढायचा आहे, तर संयम अनिवार्य आहे। चिंता ज्यामुळे झालेली आहे त्याच्यावरती ताबा घ्यायसाठी संयम अनिवार्य आहे। संयम टिकला तर शांती राहील, शांती राहिली तर तुमची शक्ती राहील, आणि शक्ती राहिली तर समस्या होणार नाही, शक्ती गेली तर समस्या झाली। बरोबर ना भाई? नमन भाई अभी तो बैठ जाइए, बहुत पप्पा को आज एंटरटेनमेंट कर रहा है पप्पा का। चलो मम्मी के पास जाए ना। पिताश्री को बहुत परेशान न करो बालक। तो बात समझ में आ रही है? तो ये मैं आज इतने आपको ज्ञान देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपके क्रिया पक्ष को तरफ जा रहा हूँ। देखो, आपको सुबह समय मिले सुबह, या शाम को समय मिले शाम को, लेकिन योग पूरा एक साथ करना। थोड़ा अभी दाल खाई, दोपहर को रोटी खाई, शाम को भाजी खाई, ऐसा चलेगा? तो थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा था कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। अब आपके घंटे कुछ मैं 10 घंटे बढ़ा के बोले थे, 35 घंटे या समझो 5। अभी आपके अंदर बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, नींद में सुधार बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि नींद हमारी अच्छी हो गई पहले से। नींद अच्छी होना मतलब दो बातें होती है, एक तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ गई और दूसरी हमारी शांति बढ़ गई। तो जब हम कमजोर हैं और अशांत हैं और ऐसी स्थिति में हम कोई काम करते हैं तो उसमें कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा? जब हम अशांत हैं तो हम कोई काम में बोलो सब ज्यादा समय लगेगा, और जब आप शांत हैं और आपके पास शक्ति भी है तब उस काम में कम समय लगेगा।
तो समझो कि अभी आप पूरे 24 घंटे में आप 8 घंटे सोने में निकालते थे, वो नींद आपकी 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी और एकदम बढ़िया नींद आएगी। और जो काम आपका 1 घंटे में या 10 मिनट में या 2 मिनट में होता था, वो कम से कम 30-40% उसमें कम टाइम लगेगी, क्योंकि दिमाग शांत है तो ठीक ठीक काम करेगा, और ताकत है तो पूरा पूरा काम करेगा। मतलब काम ठीक ठीक होना चाहिए और पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक ठीक होना चाहिए, कपे ठीक ठीक होना चाहिए और पूरा पूरा होना चाहिए। तो दिमाग शांत है तो ठीक ठीक होगा, और शक्ति है तो पूरा पूरा होगा। और फिर दिमाग शांत नहीं है तो ठीक ठीक नहीं होगा, और शक्ति नहीं है तो पूरा पूरा नहीं होगा, तो बार बार करना पड़ेगा। तो समय बच रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब 24 घंटे ही रहेंगे, लेकिन रिजल्ट आपके 35 घंटे के, 40 घंटे के, 50 घंटे के हो जाएंगे। तो आपके पास समय बढ़ा या नहीं? आया ना? बढ़ा ना? मेरी बात सही है गलत? आप 100 साल के हो जाओगे, लेकिन आपको ओल्ड एज फील नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। नटराज क्रिया योग का एक स्लोगन है कि छक के करो जीवन अनुभव। छक के म्हणजे जितना आपको जैसा जीवन जीना है, सब जैसे कि हमने कभी अच्छा खाना हो गया तो हम दवा खाते हैं, उसको एक भाषा है, उसको एक शब्द है छक के खाना। इस तरह से पूरी लाइफ को छक के जियो। ये कब पॉसिबल होगा? छक के करो जीवन आनंद भोग। कोई चीज खानी है, नहीं खा सकते। पति पत्नी के साथ हम अच्छा जीवन नहीं सकते। घर परिवार में हम जैसा चाहिए पूरा सेटिस्फाई होकर जीवन नहीं जी सकते। तो ऐसा नहीं। तो नटराज क्रिया योग करोगे तो क्या होगा पता है? छक के करोगे जीवन आनंद भोग। कब? जब जम के करोगे नटराज क्रिया योग। जम के करोगे नटराज क्रिया योग, तभी छक के जीवन आनंद भोग कर सकते हो। मतलब समोसा खा सकते हो और लड्डू और मिठाई भी खा सकते हो। डायबिटीज का और इसका कोई चिंता नहीं करना। और छक के करो जीवन आनंद भोग, जम के करो नटराज क्रिया योग। 100 साल तक नहीं आएगा बुढ़ापा। 100 साल तक नहीं आएगा बुढ़ापा। जीवन भर रहोगे निरोग जब करोगे नटराज क्रिया योग। तो ये मैं बता रहा हूं, आप करोगे तो 9 महीना आप कंटिन्यू करो, देखो आप टोटल चेंज हो जाओगे। टोटल कंप्लीटली चेंज, जस्ट लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है? तो चक्री नटराज, लघु और मध्यम का अंतर आपको पूरा तरह से ध्यान में समझ में आ गया है। बीच बीच में हम लोगों को बुलाते हैं कि कुछ आपको ऐसा है तो यहाँ योग शिविर चल रहा है, तो आप यहाँ पता करके आप मुझसे पूछो, कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ ये तो केंद्र ही है। और साथ में ये जो ज्ञान जिससे आपको कुछ न कुछ मिला है इतने कम समय में, तो आप इतना करते रहोगे तो कितना मिलेगा आगे तक। ये 4 दिन में ही आपने किया, ज्यादा दिन नहीं किया है। आज 5वां ऐसे खाली जा रहा है, पहला दिन गया था। 4 दिन का अभ्यास। अगर आपको लगता है कि ये 4 दिन का योग आपके जीवन के लिए कुछ करने में समर्थ है, तो जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही होगा। अभी मुझे ये बताओ कि आपको किसने यहाँ इस योग के लिए बोला? रमेश भाई। अभी रमेश भाई को आप उनको धन्यवाद दोगे या उनको बोलोगे कहाँ फंसा दिया? क्या बोलोगे? तो कहने का मतलब है कि ये जो अनुभव आपको हुआ है ये दूसरे लोगों को हो, तो कब होगा? जब आप उनको कहोगे, बोलोगे। जैसे रमेश भाई ने आपको कहा कि जाइए वहां जाइए, उन्होंने थोड़ा ज्यादा आपको बोला होगा, बच्चे को उसके साथ आप मत जुड़ो, उसको खेलने दो। उसको जिससे जुड़ना है जुड़ो, आप उसके साथ, आप मेरे साथ जुड़ो। तो कहना यह है कि देखो ये नटराज क्रिया योग एकदम नया योग है, किसी को पूरे विश्व में पता नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये योग कोई जानता नहीं है। ये स्वामी जी को ध्यान में भगवान शिव के नटराज स्वरूप से प्राप्त हुआ, और इसमें देने के लिए मेरे पास बहुत है। एक एक स्टेप आप लोग आगे जाओगे तो और भी बहुत कुछ इसमें है। तो पहले मैं ये ओपिनियन पूछूं, इससे पहले आपका किसी का कोई क्रिया के बारे में कोई प्रश्न हो तो बोलो, ताकि कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। तो करते समय क्रम से थोड़ा आगे पीछे हो गया तो चल सकता है। अब नहीं होना चाहिए। या फिर आप शून्य क्रिया कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसमें रिलैक्स खड़े रहते हैं। तो जरा पहले एक्सरसाइज ये हो गया, उसके आप बाद जो आपको सीरियल सीक्वेंस बताया गया उसमें ही करना है। आप आगे पीछे नहीं कर सकते।
आपको शून्य क्रिया, ओंकार नाद शून्य क्रिया करनी है। शून्य क्रिया से अपने ऊर्जा को हम स्वच्छ करते हैं, फिर ऊर्जा क्रिएट करते हैं, फिर उस ऊर्जा को संप्रेषण ध्यान करके फिर से सुरक्षित करते हैं। समझ आई बात? समझ आई? इसलिए सीक्वेंस जो है, फिर जैसे ये क्रिया करके थक गए तो फिर वो ओंकार जो वो लास्ट नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई गणित नहीं चेंज करना। आप थक गए हो, आप बैठ जाइए, सो जाइए, लेकिन आप कुछ भी चेंज नहीं करना। जो है ये दिव्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, ध्यान में प्राप्त हुआ है। ये कोई आपको मतलब कि ये कोई मैं योगा टीचर नहीं हूँ। एक बात समझ लेना, आप लोग जो दुनिया के साथ सोचते हो, मैं एक भारतीय ऋषि परंपरा में हूँ, मैं गृहस्थ सन्यासी हूँ, और ध्यान में योग प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब हो सकता है कि मैं वो कोई योग टीचर और शिक्षक के हिसाब से नहीं हूँ। मैं एक योग आचार्य हूँ और इस योग का प्रवर्तक हूँ परमात्मा की तरफ से। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझे गुरु वगैरह कहे, लेकिन जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा, तो मैं जो आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही परिष्कृत ज्ञान है, और इसको इसके हिसाब से लो। बोलिए। अगर योग करते समय कोई कारण से अभी घर में सभी कर रहे हैं तो बेल वगैरह बजी तो वापस बीच में ये ब्रेक हाँ। आ जाएगी, वापस कंटिन्यू कैसे करना है? बराबर है, कुछ भी कारण से बीच में ऐसा व्यत्यय आ सकता है, जहां से छोड़े हो वहां से फिर से करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जो है संप्रेषण ध्यान में हो, तो पहले व्यवस्था कर लो कि घर में कोई इस तरह से हो कि भाई वो अल्टरनेट करे। और ऐसी परिस्थिति है कि नहीं है, जैसे मैं बहुत बार मेरे साथ होता है, तो फिर वहां पर अपने आप को पहले सहज भाव में ले आओ, यथास्थिति सहज भाव मंत्र ले लो, और फिर अपने आप को रोक के फिर जाओ, फिर जो कुछ परिस्थिति है उसको सहजता से निपटो, फिर आके योग करो। आवाज मैंने कहा नाइस कौन बोल रहा है? आवाज स्लो करो बेटा। नहीं करने दो उसको, कुछ भी करने दो। तो समझ में आई बात? और सुबह जब करना है तो स्नान करने के बाद करना है? स्नान करके करो उतना अच्छा, और शाम को भी करोगे तो हाथ पैर धो वगैरह के बढ़िया से साफ सुथरा होकर करो, इतनी सफाई चाहिए। बाकी आप लोग कोई भी नेचुरल टर्म में हो, आपकी कोई भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ जबरदस्ती करने से, आराम से अभ्यास करो, बाकी इसमें कोई सूतक नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि परमात्मा के नाम के अलावा कोई भी नाम पवित्र नहीं है, और उसको हम लेते हैं तो पवित्र होते हैं। तो परमात्मा के रूप में हम स्वयं आत्म स्वरूप अंदर हैं, आत्मा से जीव है, जीव से जगत है, संसार है, तो हम स्वयं उस पवित्रता के साथ अपने आप में है ना। तो जो स्थूल स्वच्छता है वो देखना, तेवड़ी, और कुछ तो बाहर भी कर सकते, बगीचे में भी कर सकते। हाँ, कहीं भी कर सकते हो। और ओंकार नाद करते हुए ये नहीं सोचना कि कोई हम चिल्ला रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, क्योंकि ये नाद जहां तक जाएगा आपके घर में आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी, आपके शरीर के चेतना के लिए जागृत हो जाएगी, इस तरह से। तो अभी प्रश्न और किसी को पूछना है? ये जो स्टेप वाइज ओंकार नाद है उसका एडवांटेज कुछ? हाँ है ना, धीरे धीरे हम माँ के पेट में थे, ऐसा समझो, हाँ। तो शून्य अवस्था थी, हाँ। लेकिन मूवमेंट वहां हमारी खत्म नहीं हुई थी, हमारी हलचल तो थी वहां पर। तो शून्य गुंजन में आपकी हलचल है, बाहर नहीं दिख रही, लेकिन वाइब्रेशन फील हो रहा है ना। जन्म ले लिया आपने तो एक हो गए, मतलब थोड़ा आपकी एक्टिविटी होने लगी, थोड़ा बड़े 2 3 4 5, ऐसा समझ लो कि 5 में आप पूरा परिपक्व हो गए हो। तो इस तरह से आपने 5 का गुंजन किया, तो आप संसार में आ गए, फिजिकली आप संसार में आ गए, और संसार से जुड़ गए और संसार में रम गए, और फिर आप अपने स्टेटस को, आपके मूल स्वभाव को, मूल स्वरूप को भूल गए। तो यहाँ पर हमने रिवर्स फील किया आपको, 5 से फिर आओ नीचे, 4, फिर आओ 3, फिर आओ 2, फिर आओ 1, फिर शून्य में वहां आ जाओ, और अपने आप को रियलाइज करो, मतलब स्वार्थ और परमा, संसार और अध्यात्म, स्थूल और सूक्ष्म। तो मैं आप